किसी दिन सुदूर भविष्य में ये दोनों घूमती हुई ताकतें आपस में टकरा जाएंगी। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी सबसे नजदीकी विशाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर नजर डालें तो पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ हर सेकंड कई 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है। ये अभी एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन अगले कुछ अरब वर्षों में ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी और इनकी टक्कर होनी लगभग तय है। शायद कोई भी सितारा भौतिक रूप से एक दूसरे से नहीं टकराएगा, क्योंकि सितारों के बीच बहुत ज्यादा जगह मौजूद है। लेकिन जब एंड्रोमेडा हमसे टकराएगी तो मिल्की वे पर इसका जबरदस्त असर होगा। कुछ चीजें बीच में मौजूद ब्लैक होल में समा जाएंगी, जबकि कुछ अन्य सितारे फटकर अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। ये काफी नाटकीय घटना होगी। रात में नजर आने वाले आसमान की तस्वीर ही बदल जाएगी। गैलेक्सीज की लगातार गति और इनसे जुड़े समय को समझना मुश्किल होगा। एंड्रोमेडा मिल्की वे के इतनी नजदीक है कि उसका गुरुत्वाकर्षण इन दोनों को करीब ला रहा है। लेकिन कहीं और हम जितनी एलियन गैलेक्सीज को देखते हैं उनमें से लगभग सभी हमसे दूर जा रही हैं। आमतौर पर हमारा अनुभव ये रहा है कि किसी झटपे बम की तरह हर चीज सेंटर से दूर जाती है। तो क्या हमारे ब्रह्मांड के बीच में कोई खाली जगह है? क्या हम ऐसी गैलेक्सी की खोज के ऊपर हैं जो मूल विस्फोट से दूर उड़ता जा रहा है? नहीं, और यही है संगीत बात है। हमारे ब्रह्मांड में स्थान भी फैल रहा है, चाहे ये स्थान मेरे हाथों के बीच में मौजूद छोटी सी जगह ही क्यों ना हो, ये दबाव के कारण है। इस विस्तार के बारे में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने पता लगाया था। इस बल पर एस्ट्रोनॉमी के ज्यादातर आधुनिक सिद्धांतों की नींव पड़ी। ब्रह्मांड समय और स्थान के साथ से फैलता है। आप इससे एक आयाम वाले ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। ये एक काल्पनिक ब्रह्मांड है। रबर के पाइप पर ये पिंग पोंग बॉल गैलेक्सीज का प्रतीक है। अगर मैं इस पाइप को खींचूं तो ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। देखा आपने? अगर हम अपना ध्यान इस बॉल पर लगाएं तो ये दूर वाली बॉल पास वाली बॉल के मुकाबले ज्यादा तेजी से सफर करती है, क्योंकि उनके बीच ज्यादा जगह है। इन दोनों बॉल्स के बीच में फासला ज्यादा है, ये वाली और ये वाली, जबकि इनके मुकाबले इस और इसके बीच दूरी कम है। इसलिए हबल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए ये एक तरह से बहुत बढ़िया मॉडल है कि किसी तय समय पर ज्यादा दूरी पर मौजूद गैलेक्सी पास की गैलेक्सी के मुकाबले ज्यादा तेजी से सफर करती है। एक चीज पर ध्यान दीजिए कि ऐसी कोई गैलेक्सी नहीं है जिसके बारे में ये दावा किया जा सके कि ये ब्रह्मांड के मध्य में है। इस बॉल के नजरिए से बाकी तमाम बॉल्स दूर जा रही हैं, लेकिन अगर मैं खुद को इस वाली बॉल पर महसूस करूं तो मुझे लगेगा कि बाकी सभी गैलेक्सीज भी उस वाली गैलेक्सी से दूर जा रही हैं। तो आप बेशक किसी भी गैलेक्सी पर हो, आपको बाकी सब गैलेक्सीज खुद से दूर जाती नजर आएंगी। एक समान तरीके से फैलते ब्रह्मांड में यही होता है। किसी भी गैलेक्सी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो ब्रह्मांड के ठीक मध्य में है। अगर प्राचीन काल की बात करें तो ये सोचा जाता था कि पृथ्वी ही हर चीज का केंद्र है, ब्रह्मांड का भी और ग्रहों का भी, और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। सितारे रोज पृथ्वी का एक चक्कर काटते हैं।